हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑफ द ग्राफ सीरीज। सो आज हम बात करने वाले हैं ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल की। इससे पहले कल हमने बात की थी डेप्थ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल की। आज हम बात करेंगे बीएफएस की। बीएफएस मतलब पहला वर्ड ही है इसका ब्रेथ। ब्रेथ मतलब क्या होता है? चौड़ाई। देखो डीएफएस जहाँ पे आपका डेप्थ में जाता था, मतलब एक नेबर को पकड़ के फिर उसके नेबर पे जाता था, फिर उसके नेबर पे, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग जब तक ये नेबर खत्म ना हो जाए, फिर अगला एंड सो ऑन। बट आपका बीएफएस अलग तरीके से काम करता है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। हम कहते हैं कि हमें एक सोर्स नोड मिल जाएगी 0। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैवर्सल 0 से। ऑल्दो आपको सोर्स नोड कभी गिवन होगी कभी नहीं होगी, इसकी भी बात करेंगे, बट लेट्स अंडरस्टैंड बीएफएस इन ब्रेथ, इन डेप्थ। नाउ जिस भी नोड से आप स्टार्ट करोगे आप वहां पे लेवल डिफाइन करोगे। फॉर एग्जाम्पल जहां से आप स्टार्ट करो ये हो गया लेवल 0। अब इसके जितने डायरेक्ट नेबर हैं उसको क्या दोगे आप? लेवल 1। ठीक है, लेवल 1, लेवल 1, लेवल 1, लेवल 1। जितने भी 0 के नेबर्स थे सबको, डायरेक्ट नेबर्स, उसको सबको आपने 1 कर दिया। नाउ नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है? हर एक नेबर पे जाओ और उसके नेबर को साइन कर दो। क्या? +1 नेबर। मतलब जैसे ये नेबर 1 है तो इसका नेबर क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, जस्ट +1। तो 6 का एक ही नेबर है 2, तो यहाँ आ जाएगा +1। नाउ यू माइट से भैया 6 का नेबर तो 0 भी है। नहीं, 0 इज डन, इसीलिए हम विजिटेड वगैरह यूज़ करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा जब इसको अच्छे से ड्राई रन करेंगे। अभी मैं आपको इंट्यूशन समझा रहा हूँ कि ये काम कैसे करता है। ठीक है, अगला नेबर क्या था? अगला नेबर था 5। तो 5 पे वैल्यू थी 1। अब इसके दो नेबर्स है 4 एंड 7, दोनों को 2 एंड 2 असाइन कर दो। ये हम क्या असाइन कर रहे हैं? लेवल्स। ना अगला नेबर क्या था? 1। 1 का और कोई नेबर है? नहीं, कोई बात नहीं। अगला चलते 3। 3 का भी और कोई नेबर नहीं है, कोई बात नहीं। नाउ यू सी हमने क्या काम किया? हमने पहले 0 को देखा, फिर ये लेवल को देख लिया। ओके, नाउ इस लेवल की बारी है, लेवल 2 की। हमने पहले कौन सा लेवल देखा? लेवल 0। फिर देखा लेवल 1। नाउ लेवल 2 की बारी है। अब लेवल 2 पे देखते हैं। 2 की बात करें, क्या इसका और कोई नेबर है? नहीं। 4 की बात करें, इसका और कोई नेबर है? नहीं। 7 की बात करें, इसका और कोई नेबर है? नहीं। तो हमने लेवल 2 भी देख लिया। सो ये प्रिंट कैसे होगा? सबसे पहले लेवल 0 वाला जिस पे वैल्यू क्या है? 0। फिर आप क्या प्रिंट करोगे? लेवल 1 वाले, तो 6, 5, 1 एंड 3। 6, 5, 1 एंड 3। ठीक है, देन अगला क्या है? लेवल 2 वाले विच इज 2, 4 एंड 7। 2, 4 एंड 7। ठीक है, तो ये है आपकी ब्रेथ फर्स्ट सर्च एल्गोरिदम। ठीक है, जिस भी नोड से आप स्टार्ट करोगे वो होगा आपका लेवल 0। उसके डायरेक्ट पड़ोसी हो जाएंगे लेवल 1, फिर उनके डायरेक्ट पड़ोसी हो जाएंगे लेवल 2, फिर उनके डायरेक्ट पड़ोसी लेवल 3। तो जहां आपका डेप्थ फर्स्ट सर्च एक नोड की डेप्थ में वर्क कर रहा था, वहीं आपका बीएफएस एक नोड की ब्रेथ में वर्क कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएफएस एंड बीएफएस एल्गोरिदम। अब एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं और फिर इसे समझते हैं। ठीक है, चलो नाउ लेट्स अप्लाई बीएफएस, या इसको दूसरे वर्ड्स में लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल भी कहते हैं, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल ऑन दिस पर्टिकुलर ग्राफ। नाउ मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है इस ग्राफ में कितने कंपोनेंट है, खुद बताओ। C1, C2, C3, 3 कंपोनेंट्स है। ठीक है, अगर आपने कंपोनेंट्स नहीं पढ़े तो प्लीज़ पुरानी वीडियो जाके देख लेना। नाउ हाउ डू आई विजिट? बिल्कुल सेम अप्रोच जैसे हम डीएफएस में करते थे। हम विजिटेड एरे पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो भी नोड से आप स्टार्ट कर रहे हो, सोर्स नोड, उसको जा करके आप अपने क्यू डेटा स्ट्रक्चर में रख दो। बिल्कुल, यहाँ पे हमें क्यू की ज़रूरत है। क्यों है वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्यू की ज़रूरत क्यों है। ओके, लेम जोक स्टार्ट हो चुके हैं। एंड ये आपकी एडजेसेंसी लिस्ट है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया कि कैसे बनती है। ठीक है, इस ग्राफ की एडजेसेंसी लिस्ट है ये। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले हम क्यू में रूट नोड को इंसर्ट करेंगे या सोर्स नोड को इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करते ही हम मार्क कर देंगे एज ट्रू। तो ये ट्रू क्या बता रहा है? कि आपने नोड को क्यू में भेज दिया है। एक बार आपने नोड को क्यू में भेज दिया, इसका मतलब वो विजिट हो चुका है। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट द प्रोसेस। इस नोड में अभी जितने भी नोड्स हैं वो कैसे हैं? लेवल 0 के हैं। ठीक है, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है। अभी आपको क्यों समझ में आएगा क्यों यूज़ हो रहा है। ये लेवल 0 का नोड है। ठीक है, नाउ मैंने इस नोड को पॉप किया और मैंने कहा ये लेट्स से मेरा रिजल्ट है, उसमें जो भी मैंने पॉप किया उसे प्रिंट कर दो। ठीक है, नाउ 0 के जितने डायरेक्ट अनविजिटेड नेबर्स हैं हम उसे सबको क्यू में इंसर्ट करेंगे। तो आप 0 पे जाओ, देखो 0 का एक ही नेबर है 3, जो कि यहाँ दिख रहा होगा। 0 का एक ही डायरेक्ट नेबर है 3। तो आप क्या करोगे? 3 को क्यू में इंसर्ट करोगे, 3 को जा करके ट्रू कर दोगे। ठीक है, बट यहाँ अभी प्रिंट नहीं करोगे। क्या और कोई नेबर है 0 का? नो। नाउ यू सी, ये लेवल 0 खत्म। अब आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए, लेवल नंबर 1। ठीक है, तो 0 के जितने नेबर्स थे
तो जीरो क्या था, लेवल जीरो पे। अब जीरो के जितने नेबर्स है वो कहाँ है, लेवल नंबर वन पे। इस ग्राफ से भी आपको दिख रहा होगा ये लेवल जीरो, डायरेक्ट नेबर लेवल नंबर वन। ग्रेट, नाउ लेट्स रिपीट आवर प्रोसेस। क्या क्यू हमारा एम्प्टी है, नहीं, तो थ्री को पॉप करेंगे, थ्री को प्रिंट करेंगे। अब थ्री के नेबर्स पे चलते हैं। थ्री का कौन कौन सा नेबर है, एक है जीरो, एक है फाइव। तो जैसे आप जीरो पे जाओगे आप देखोगे जीरो विजिटेड है, हमें क्या चाहिए, अनविजिटेड नेबर। तो अगला नेबर देखते हैं विच इज फाइव। तो अगला नेबर है फाइव, तो फाइव क्या आपका विजिटेड है, नहीं, तो मार्क दिस गाय एज विजिटेड, इंसर्ट फाइव इन योर क्यू, एंड एज यू कैन सी हियर इज थ्री का डायरेक्ट नेबर है फाइव और कोई नेबर नहीं है, तो ये हो गया लेवल टू। ऑब्वियसली जीरो था बट दैट इज ऑलरेडी विजिटेड, राइट। चलो, नाउ दिस इज आवर करेंट कॉन्फ़िगरेशन, 0 एंड 3 प्रिंट हो चुका है। ओके, तो लेवल वन भी कंप्लीट। अब बात आ जाएगी लेवल नंबर टू की। लेवल नंबर टू पे अगली नोड है आपकी फाइव। तो हम क्या करेंगे, फाइव को रिमूव करेंगे, फाइव को प्रिंट करेंगे, फाइव के नेबर्स पे चलेंगे। पहला नेबर आया वन, क्या वन आपका विजिटेड है, नो, मार्क इट एज विजिटेड, इंसर्ट वन। अगला नेबर क्या है, थ्री, क्या थ्री विजिटेड है, यस, थ्री विजिटेड है, तो हम थ्री को इंसर्ट नहीं करेंगे। अगला नेबर क्या है, सिक्स, क्या सिक्स विजिटेड है, नो, मार्क इट एज विजिटेड, सिक्स को इंसर्ट कर देते हैं। और कोई नेबर है, नहीं, तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो हमने किसको निकाला था, फाइव, तो इसके डायरेक्ट नेबर में एक वन आ गया लेवल थ्री, एक सिक्स आ गया लेवल थ्री, ठीक है, एंड ये थ्री ऑलरेडी विजिटेड था। नाउ हमने लेवल टू भी कंप्लीट कर लिया, अब हम आगे लेवल थ्री पे। लेवल थ्री पे हमारे पास दो नोड है, वन एंड सिक्स, ठीक है। अब वन को पॉप करो, ठीक है, वन को प्रिंट करो, वन के नेबर्स पे चलते हैं विच इज फाइव, बट फाइव इज ऑलरेडी विजिटेड, तो आप फाइव को क्यू में इंसर्ट नहीं करोगे, ठीक है। क्या वन का और कोई नेबर है, नहीं, ग्रेट। आगे चलते हैं, नेक्स्ट नोड है मेरे पास सिक्स, तो मैंने सिक्स को रिमूव किया, सिक्स को प्रिंट किया। अब सिक्स के नेबर्स पे चलते हैं विच इज फोर, फाइव एंड एट। एट, एट कहाँ है, ओके माई बैड, सॉरी, एट नहीं है, फोर एंड फाइव, ठीक है। नाउ क्या फोर विजिटेड है, नहीं, तो लेट्स मार्क इट एज विजिटेड एंड वी विल इंसर्ट फोर इन आवर क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट नेबर क्या है, फाइव, तो लेट्स सी फाइव, बट नहीं, फाइव तो ऑलरेडी विजिटेड है, तो कोई बात नहीं, फाइव को इंसर्ट नहीं करेंगे। सिक्स का और कोई नेबर है, नो, तो वापस आ जाते हैं, ठीक है, सिक्स का काम भी कंप्लीट हो गया। नाउ यू सी लेवल नंबर थ्री तक हो गया। अब लेवल नंबर फोर पे आपका था फोर, ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे फॉर लेवल नंबर फोर। ओके, चलो फोर की बात करते हैं। फोर को क्यू से निकाला, फोर को करा प्रिंट, देन फोर के नेबर्स पे आ गए। इसका एक नेबर है सिक्स, बट आप सिक्स पे जाओ तो सिक्स इज ऑलरेडी विजिटेड। और कोई नेबर है, नहीं, तो ये टास्क कंप्लीट। नाउ यू सी योर क्यू इज एम्प्टी, ठीक है, आपका क्यू एम्प्टी हो गया। एंड एज यू कैन सी हमने यहाँ से स्टार्ट किया था, तो लेवल जीरो, लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री एंड लेवल फोर। ओके, नाउ कुछ components unvisited है एंड दैट इज वेयर योर विजिटेड एरे कम्स इन पिक्चर, जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। हमने जीरो से स्टार्ट किया था, अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे। वन ऑलरेडी विजिटेड है, आगे चलते हैं टू, नहीं, टू विजिटेड नहीं है, तो अब हम टू पे BFS लगाएंगे, ठीक है। तो आप जाओ अपने क्यू में टू इंसर्ट करो, यहाँ पे मार्क करो एज ट्रू एंड लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस अगेन। नाउ टू को हमने किया पॉप, टू को हमने किया प्रिंट। नाउ टू के कोई नेबर्स हैं, नहीं, कोई नेबर नहीं, नो एडजेसेंसी, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। क्या क्यू एम्प्टी हो गया फिर से, बिल्कुल, क्यू में है ही नहीं कुछ इंसर्ट करने के लिए, तो वी आर डन विद दिस कॉम्पोनेंट एज वेल। ओके, नाउ फिर से वापस आते हैं। थ्री, थ्री ऑलरेडी विजिटेड, फोर ऑलरेडी विजिटेड, फाइव ऑलरेडी विजिटेड, सिक्स ऑलरेडी विजिटेड, एंड जैसे ही आप सेवन पे आओगे यू सी अ फॉल्स, और आप कहोगे यहाँ प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। आपने इसे ट्रू किया, सेवन को क्यू में इंसर्ट किया एंड लेट्स स्टार्ट दी प्रोसेस। फिर से सेवन को पॉप करो, सेवन को प्रिंट करो, सेवन के नेबर्स पे जाओगे तो एम्प्टी मिलेगा, तो इसका भी कोई नेबर नहीं है, तो वी कैन से जब हम चेक करेंगे तो क्यू फिर से क्या रह जाएगा, एम्प्टी। नाउ यू सी वी हैव ट्रैवर्स्ड ऑल दी एलिमेंट्स, और ये दोनों लेवल जीरो हैं अपने खुद के लिए, बिकॉज दिस इज अ सेपरेट कॉम्पोनेंट, दिस इज अ सेपरेट कॉम्पोनेंट एंड दिस वॉज अ सेपरेट कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो आई गेस अब आपको ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। नाउ मैं आपको इंट्यूशन बता रहा था कि हम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ क्यों करते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। हम देखो क्या कर रहे थे, हमने सबसे पहले लेवल जीरो वाली नोड को इंसर्ट किया, ठीक है, विच वॉज जीरो। देन हमने क्या किया, इसके पड़ोसी को इंसर्ट किया, थ्री, ओके, फिर उनके पड़ोसी को इंसर्ट किया,
ये रहा, ठीक है। नाउ हियर इज वेयर यू अंडरस्टैंड। अब 5 के दो पड़ोसी थे, ठीक है, 1 एंड 6, तो ये रहे 1 एंड 6। तो यू सी हाउ क्यू वर्क्स इज, जो सबसे पहले इंसर्ट हुआ वो तुरंत प्रोसेस हो गया, अगला उसके नेबर्स आ गए, फिर ये प्रोसेस हो गया, अगला उसके नेबर्स आ गए, फिर ये प्रोसेस हो गया, अगले इनके नेबर्स आ गए। नाउ एक एक करके ये दोनों प्रोसेस हो जाएंगे और इनके नेबर आ जाएंगे। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हो रहा है यहाँ पे, फीफो हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दैट इज वाई वी यूज अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर, बिकॉज हमें लेवल वाइज चलना है। देखो लेवल 0 पुश करेगा क्यू में लेवल 1 को, लेवल 1 सॉल्व करोगे तो लेवल 2 मिलेगा, लेवल 2 के बाद लेवल 3 एंड सो ऑन। तो यू सी एन इंक्रीमेंट हेयर, इसलिए हम यहाँ क्या यूज करते हैं, क्यू डेटा स्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज हाउ BFS एल्गोरिदम वर्क्स। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, सेम एज डेप्थ फर्स्ट सर्च, जितने आपके पास नोड्स हैं प्लस जितने आपके पास एजेस हैं। तो BFS की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी V प्लस E अगेन, ठीक है। एंड क्या हमको एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, ऑब्वियसली ये विजिटेड एरे, तो बिग ऑफ V एक्स्ट्रा स्पेस। एंड अगर आपके क्वेश्चन में ADJ लिस्ट नहीं दिया है, एडजेसेंसी लिस्ट नहीं दी है, तो वो भी आप बनाओगे। एंड Q तो आप लगा ही रहे हो, तो उसका अलग से बिग ऑफ V लिख देते हैं, विच इज एक्चुअली नॉट V, ठीक है। क्या होता है कि अगर एक ही नोड है, ठीक है, एक ही नोड है और इसी के सारे नेबर्स निकल गए, तब उस केस में, वर्स्ट केस में आपका बिग ऑफ V जाएगा, अदरवाइज जितना भी मैक्सिमम ब्रेथ होता है। ओके, तो एनीवे अगर आपको एक्सप्लेन करनी है इंटरव्यू में, तो दिस इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड दिस इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो आई गेस अब आपको कोड समझ में आ गया है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जिसमें सिंगल सोर्स है, ठीक है, जिसमें सिंगल सोर्स से हम BFS लगाते हैं, ठीक है। मल्टीपल सोर्स के क्वेश्चन ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल नहीं है, बट मैं आपको इसका कोड ज़रूर दिखा दूंगा। ऑल्दो जिस प्लेटफॉर्म पे रन करूंगा रन नहीं करेगा, बिकॉज क्वेश्चन इज रिलेटेड टू सिंगल सोर्स। ओके, तो चलो अब इसे फटाफट से कोड करते हैं। एक और चीज़ मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, इसमें फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, चाहे DFS लगा रहे हो चाहे BFS लगा रहे हो, डायरेक्टेड ग्राफ पे लगा रहे हो अनडायरेक्टेड ग्राफ पे लगा रहे हो, बिल्कुल सेम एल्गोरिथम रहेगी। आपको बस एक चीज़ बनानी आनी चाहिए, क्या, एडजेसेंसी लिस्ट। ये पता है आपको, या एडजेसेंसी मैट्रिक्स ये पता है आपको, तो यू कैन ईजिली अप्लाई डेप्थ फर्स्ट सर्च या ब्रेथ फर्स्ट सर्च इररेस्पेक्टिव ऑफ द ग्राफ टाइप, ठीक है। चलो इसे कोड करते हैं। ओके, सो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं BFS ऑफ अ ग्राफ। क्वेश्चन कह रहा है गिवन अ डायरेक्टेड ग्राफ, द टास्क इज टू डू ब्रेथ फर्स्ट सर्च ऑफ द ग्राफ स्टार्टिंग फ्रॉम 0। तो इस ग्राफ में आपको नोड 0 दिया है कि यहीं से आप स्टार्ट करो, मतलब मल्टीपल कंपोनेंट्स नहीं है, बट मैं आपको कोड बताऊंगा जिससे आप मल्टीपल कंपोनेंट्स भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। Note one can move from node U to node V only if there is an edge from U to V. Find the breadth first search traversal of the graph starting from the zeroth vertex from left to right according to the input graph. Okay. Also, you should only take nodes directly or indirectly connected from node 0 in consideration. ओके चलो। ओके, तो अगर आपने लास्ट वीडियो मेरी देखी होगी तो मैंने आपको उसमें डिटेल में समझाया था कि चाहे डायरेक्टेड ग्राफ हो चाहे अनडायरेक्टेड ग्राफ हो, अगर हमें एडजेसेंसी लिस्ट वगैरह बनानी आती है तो हम इजीली उसका BFS या फिर DFS कर सकते हैं, ठीक है। चलो वैसे कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले हम एक विजिटेड एरे बना लेंगे, ठीक है, बूलियन विजिटेड, ठीक है, इज इक्वल टू न्यू बूलियन। ओके, ये हमने विजिटेड एरे बना लिया। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, क्यू डेटा स्ट्रक्चर, तो क्यू ऑफ इंटीजर, ठीक है, इसका नाम दे देते हैं क्यू इज इक्वल टू न्यू लिंक्ड लिस्ट। वाई लिंक लिस्ट, क्योंकि क्यू की अपनी खुद की कोई क्लास नहीं होती जो उसकी इंप्लीमेंटेशन कर दे, इसलिए हम लिंक लिस्ट यूज करते हैं। ये भी मैंने आपको बेसिक्स में पढ़ाया हुआ है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोर्स नोड को विजिट कर लेंगे। तो विजिटेड ऑफ 0, हमें क्वेश्चन में गिवन है कि 0 हमारी क्या है, स्टार्टिंग नोड है, तो 0 को हमने मार्क कर दिया एज विजिटेड और अपने क्यू में उसे इंसर्ट कर देते हैं। क्यू डॉट ऑफर यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस क्यू पे ही ऑपरेशन परफॉर्म करते रहना है। तो वाइल नॉट ऑफ क्यू डॉट इज एम्प्टी, जब तक आपका क्यू कंप्लीटली एम्प्टी ना हो जाए तब तक आपको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं ना। ऑपरेशन सबसे पहले क्या है, आप नोड को पॉप करो, इंट नोड इज इक्वल टू क्यू डॉट पोल। उसके बाद इस नोड को रिजल्ट में ऐड करो। अच्छा, रिजल्ट हमने नहीं बनाया, तो एक काम करते हैं, एरे लिस्ट ऑफ रिजल्ट बना लेते हैं। लेट्स कॉपी दिस, पेस्ट, रिजल्ट इज इक्वल टू न्यू एरे लिस्ट। ओके, देन यहाँ पे ऐड कर देंगे रिजल्ट डॉट ऐड नोड, ठीक है। जैसे हमने क्यू से निकाला अपने रिजल्ट में ऐड कर दिया या फिर प्रिंट कर दिया। अब उसके बाद इसके नेबर्स को विजिट करेंगे, ठीक है। तो इंट नेबर कोलन एडजेसेंसी लिस्ट डॉट गेट नोड, ठीक है।
अब इसके जितने नेबर्स हैं हम उन्हें विजिट करेंगे। तो सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था ग्राफ के केस में, अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो हम उसे स्किप कर देंगे। तो अगर ये नेबर विजिटेड नहीं है तो उसी केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसे विजिटेड मार्क कर दो, विजिटेड ऑफ नेबर इक्वल ट्रू, ठीक है। ये हमने इसे विजिट कर लिया, उसके बाद क्या करना है, क्यू में ऐड कर देना है, क्यू डॉट ऑफर नेबर, ठीक है। अब ये कोड कंप्लीट हो चुका है। आप देखो आप क्या कर रहे हो, आप सबसे पहले आपने जीरो वाली नोड को विजिट कर लिया, क्यू में इंसर्ट कर दिया, फिर आपने कहा जब तक क्यू एम्प्टी नहीं होता जीरो को निकाला, उसको प्रिंट किया, उसके जितने नेबर्स थे जो कि नहीं विजिट हुए थे उनको आपने वापस से विजिट किया, क्यू में इंसर्ट किया। तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा जब तक सारे नोड्स आपके क्या ना हो जाएं, विजिट ना हो जाएं। ओके, नाउ इस वाइल लूप के बाहर आ जाते हैं, ठीक है। एंड इस वाइल लूप के बाहर आ करके हम हमारे रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे, रिटर्न रिजल्ट। ओके, तो ये आपकी नॉर्मल ब्रेथ फर्स्ट सर्च ट्रैवर्सल है ग्राफ की। तो चलो इसे कंपाइल करा लेते हैं, होपफुली ये वर्क कर जाएगा। कंपाइलेशन, ओके मैंने डायमेंशन नहीं दी, माय बैड। हमारे एरे की साइज़ जितने हमारे पास नोड्स हैं उतनी साइज़ का हमारा एरे बनेगा। ओके, बढ़िया। तो 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 परफेक्ट है। अब इसे सबमिट करा लेते हैं। देयर वी गो, चल गया, बढ़िया, ठीक है। ओके, अब अगर आपको सेम काम करना हो मल्टीपल नोड्स के लिए तो आप कैसे करोगे, बड़ा सिंपल है, मैंने आपको बताया था। जब भी मल्टीपल कंपोनेंट्स हो आप क्या करोगे, सारे नोड्स को विजिट कर लो। इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, यहाँ पे आ जाएगी आपके टोटल नोड्स जो कि हैं वी, एंड देन आई प्लस प्लस, ओके। एंड देन हम यहाँ पे बी एफ एस ट्रैवर्सल लगाएंगे, ठीक है। क्या पास करेंगे भी बताता हूँ। एंड देन रिटर्न रिजल्ट तो कर ही रहे हैं। तो अब इतना कोड जो है ये वाइल लूप और ये विजिटेड वाला, इसे कर लेते हैं कट, ओके। एंड यहाँ पे एक नया फंक्शन लिखते हैं, पब्लिक वॉइड बी एफ एस, ठीक है। एंड इस फंक्शन के ब्रैकेट के अंदर हम ये ट्रैवर्सल करने वाले हैं, ओके। ना इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए वो तो यहाँ दिख ही रहा होगा। सबसे पहले क्यू लेके आ जाते हैं, तो ये आ गया हमारा क्यू। नेक्स्ट है विजिटेड एरे, ओके। फिर आ जाएगा रिजल्ट, ये आ गया रिजल्ट। एंड इसके बाद हमें चाहिए होगा एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। यहाँ से कॉपी कर लेते हैं एडजेसेंसी लिस्ट, ठीक है। यहाँ पे ए आ जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका इन शॉर्ट कोड, आपने क्यू लिया, विजिटेड एरे लिया, एरे लिस्ट लिया, एडजेसेंसी लिस्ट ली, एंड देन आप नॉर्मल जो कर रहे हो विजिटेड वाला काम कर रहे हो। नाउ यहाँ पे आपको एक सोर्स नोड चाहिए, जैसे उसके इसमें हमने जीरो ले लिया था, क्वेश्चन में गिवन था। तो यहाँ पे वैसे एक आपको सोर्स नोड चाहिए एक्स्ट्रा, तो यू कैन से सोर्स, ओके। एंड हम यहाँ पे क्या इंसर्ट कर देंगे, जीरो की जगह सोर्स नोड, यहाँ आ गया सोर्स, यहाँ आ गया सोर्स, ओके। नाउ एक चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा कि कोई भी नोड अगर ऑलरेडी विजिटेड है तो उसमें हम बी एफ एस नहीं लगाएंगे। तो वी विल कॉपी पेस्ट दिस, ठीक है। यहाँ पे नेबर हटा करके कर दो विजिटेड ऑफ आई। अब यहाँ पे भेजते हैं, तो सोर्स नोड हम पहले भेजेंगे आई, फिर हमारा क्यू एज इट इज़ जाएगा, ठीक है। विजिटेड एरे एज इट इज़ जाएगा, रिजल्ट एज इट इज़ जाएगा, एंड एडजेसेंसी लिस्ट भी एज इट इज़ जाएगी, ठीक है। तो अब हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। ये वाला कोड आपका मल्टीपल कंपोनेंट्स पे इजीली वर्क करेगा, ठीक है। ये एक सिंगल सोर्स है और ये आप सारी नोड्स को ट्रैवर्स कर रहे हो। अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर आप इसे रन कराओगे तो इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क, लेट्स चेक। बट ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे ये चल गया, ठीक है, ये जो हमारा सैम्पल इनपुट था ये चल गया, बिकॉज मे बी सारे कॉम्पोनेंट्स कनेक्टेड हों। बट लेट्स से क्योंकि हमें यहाँ पे सोर्स नोड गिवन है, राइट, कि हमें जीरो वाले कॉम्पोनेंट्स को ही विजिट करना है। देखो जैसे ये नहीं चला, ये क्यों नहीं चला, क्योंकि आप इनपुट में अगर ध्यान दो तो खाली जीरो से रिलेटेड वाले चलेंगे, यानी 0 1 0 2 0 4 0 8 ऐसे करके चलेंगे, तो कोई एक नहीं चला होगा। जैसे यहाँ पे हमारे आउटपुट में 3 आ गया, मे बी आप इसका अगर ग्राफ कंस्ट्रक्ट करो तो उसमें 3 और 0 अलग कंपोनेंट्स में होंगे, राइट, क्योंकि ये क्वेश्चन में ही साफ साफ गिवन था कि जो आपकी सोर्स नोड है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, तो आपको खाली 0 वाले ग्राफ्स को विजिट करना है। ओके, बट मैंने आपको ये कोड क्यों बताया, क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस समझो। जब भी आपको ग्राफ ट्रैवर्स करना है तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको क्वेश्चन में गिवन हो कि खाली एक सोर्स नोड है या फिर खाली एक ही कंपोनेंट है, मल्टीपल कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं। तो जब मल्टीपल कंपोनेंट आए तो हम ऐसे उसे कोड करेंगे।
ठीक है। बाय द वे मुझे लीड कोड वगैरह पे कोई क्वेश्चन नहीं मिला जो कि मल्टीपल कंपोनेंट्स पे बीएफएस लगा के आप सॉल्व कर सकते हो, तो मैं इसी में आपको वाला कोड दिखा दे रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। बट मेक श्योर आप इसे अच्छे से लिख लो, अच्छे से समझ लो, बिकॉज आपके ऑनलाइन असेसमेंट में हाई चांस है ऐसे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएँ, और गूगल खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछता है जो आपके ईजिली अवेलेबल नहीं होते इंटरनेट पे। तो मेक श्योर आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर लो। अरे रुको रुको रुको, अगर तुम्हें आज की वीडियो पसंद आई है तो आगे और ऐसे लेक्चर्स देखने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें बहुत हेल्प होती है। सो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।